हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे प्लांट लेकर आए हैं जो पैसों को चुंबक की तरह खींचते हैं और पैसे इनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तु शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में कुछ चीज़ों को धन प्राप्ति के लिए बहुत शुभ माना गया है। इसमें कुछ पौधे भी शामिल हैं जो चुंबक की तरह पैसे खींचते हैं और ये चमत्कारी पौधे जो होते हैं हमारे लिए तरक्की और समृद्धि लेकर आते हैं। यह पौधा बहुत ही अच्छे होते हैं, शुभ होते हैं और इसे हम घर, दफ्तर, दुकान या कहीं भी वर्क प्लेस पर सही जगह पर रखकर धन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हम एक अच्छे लाइफ स्टाइल के लिए और सुख समृद्धि पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत सारे संघर्ष करते हैं और फिर हमें हमारे जीवन में खुशहाली प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, इसी तरीके से कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिसे आप अपने घर में लगा सकते हैं। दोस्तों, घर में पेड़ पौधे लगाने से घर का वातावरण तो शुद्ध होता ही है, साथ ही व्यक्ति की सोई किस्मत को जगाने का भी काम करते हैं। वास्तुशास्त्र में बहुत से ऐसे पौधे के बारे में बताए गए हैं जो घर में सकारात्मकता लाते हैं और व्यक्ति को जीवन में सही दिशा प्रदान करते हैं। आपने बहुत सारी मेहनत की है और कोशिश की है, बहुत सारे नए नए काम किए हैं अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए, तो आप ये कुछ पौधे भी अपने घर में ज़रूर लगाइए और देखिए आपको काफ़ी फ़र्क दिखेगा। वास्तुशास्त्र में कई ऐसे पौधे के बारे में बताया गया है जिन्हें घर में लगाने से पैसा चुंबक की तरह खिंचा चला आता है, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और धन धान्य की भी कोई कमी नहीं रहती है। तो चलिए जानते हैं ऐसे कुछ पौधों के बारे में। दोस्तों, जब हम अपने लिए एक घर बनाते हैं तो उसे वास्तु के हिसाब से बनाया जाता है ताकि हमें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन पेड़ पौधों को लगाते वक्त हम इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और जबकि पेड़ पौधे भी हमारे घर के साथ साथ जीवन भर हमारा साथ निभाते हैं, तो इन्हें सही दिशा में लगाना जरूरी है और सही पौधों का लगाना भी जरूरी है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी आज हम देखेंगे कि किस पौधों को कौन सी दिशा में लगाएं ताकि हमारे जीवन में सुख समृद्धि और धन लक्ष्मी का आगमन हो। नंबर 1 पे लकी बैम्बू प्लांट है। अक्सर हम देखते हैं कि दुकानों पे, ऑफिस में ये लकी बैम्बू प्लांट लगाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों लकी बैम्बू प्लांट हम अपने घर में भी लगा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बांस के पौधों को घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। बांस के पौधे को लाल धागे से बांधकर घर की उत्तर, पूर्व या उत्तर दिशा में रख सकते हैं। लकी बैम्बू को बांस का पौधा कहते हैं। कई लोग इसे ऑफिस में रखते हैं। वास्तु जानकारों के अनुसार लकी बैम्बू प्लांट के 6 डंठल धन को अपनी तरफ तेजी से आकर्षित करते हैं। दोस्तों, इनको इंडोर ही रखा जाता है, ऑफिस में, घर में आप रख सकते हैं। साथ ही साथ इनके वाटर को भी हमें हर हफ्ते चेंज किया जाता है। साफ सुथरे और रोशनी वाले जगह पे इसे रखें और इसके वाटर को भी हमेशा चेंज करें और इसमें ये रंग बिरंगे पत्थर भी ज़रूर रखें। इन सब का भी साइंटिफिक रीज़न है और ये काफ़ी ज़रूरी होता है हमारे घर के लिए, तभी इसे लकी बैम्बू प्लांट भी कहते हैं और गुड लक लेके आते हैं हमारे लिए। यह है तुलसी का पौधा। लगभग सभी घरों में मिलने वाला यह पौधा माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। इसे घर में लगाने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, लेकिन इसका रखरखाव और साफ सफाई का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। इसे सही दिशा, पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाने से शुभ लाभ होता है। इसे रविवार के दिन छूने से परहेज करें। साथ ही दोस्तों, इसे एकादशी के दिन भी नहीं छुआ जाता है। तो बहुत सारी धार्मिक मान्यता है और हिंदू धर्म में तो ये पूजनीय भी होता है और ऐसे भी ये औषधि के रूप में काफ़ी इस्तेमाल होता है। आयुर्वेद में इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप तुलसी के पौधे को अपने घर में ज़रूर शामिल करें। यह है मीठा नीम, जिसे करी लीव्स भी कहते हैं और मीठा नीम भी घर में अवश्य होना चाहिए। यह सब्जी के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, साथ में इसे घर में लगाने से शनि, राहु, केतु तीनों ग्रह शांत होते हैं। वास्तुशास्त्र में नीम के पेड़ को अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु से भी जोड़ा जाता है। नीम के पेड़ में देवी का वास होने से इसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस पेड़ की लकड़ियों से हवन करने से वास्तु दोष दूर हो जाते हैं, परिवार में सुख शांति आती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा नीम की पत्तियों से घर में धुआं करने से नकारात्मक शक्तियां भी नष्ट हो जाती हैं। आइए जानते हैं मीठे नीम को कौन सी दिशा में लगाना सही माना जाता है। नीम का संबंध मंगल ग्रह के अलावा शनि और केतु ग्रह से भी है, इसलिए अगर घर के बाहर लगाना चाहते हैं तो हमेशा दक्षिण दिशा की ओर ही लगाना चाहिए। इसे धूप वाली और खुली जगह में लगाएं। यह पेड़ न सिर्फ औषधीय गुणों से भरपूर है, बल्कि इस पेड़ में भगवती दुर्गा का वास भी माना जाता है।
दोस्तों ये मोरपंखी का पौधा है जिसे थुजा भी कहते हैं। मोरपंखी का पौधा जहां ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, वहीं वास्तुशास्त्र में इसका खास महत्व माना गया है। इस पौधे को घर में उचित दिशा में लगाने से आपके घर पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहती है, तो वहीं माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस पौधे को घर की उत्तर दिशा में रखना चाहिए, सुख शांति का वास होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोरपंखी का पौधा लगाने से विपत्तियों का अंत होता है। माना जाता है कि मोरपंखी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार करता है। इससे परिवार में आपसी सौहार्द और प्रेम बना रहता है, आर्थिक तंगी दूर करता है। दोस्तों हरा भरा और चमकदार यह मनी प्लांट का पौधा है। जिन घरों में मनी प्लांट का पौधा लगा होता है वहां पर कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं होती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का संबंध शुक्र ग्रह भी माना जाता है। शुक्र ग्रह जैसे सभी को मालूम है कि यह भौतिक सुख सुविधा, सौभाग्य, धन दौलत और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। मनी प्लांट तेजी से बढ़ता है, इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखें कि पौधों की लताएं जमीन को न छुए। इसकी लताओं को रस्सी का सहारा देना चाहिए ताकि यह ऊपर की ओर चढ़े। वास्तु के अनुसार बढ़ती हुई लताएं उन्नति और समृद्धि का प्रतीक होती हैं। वास्तुशास्त्र के मुताबिक मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा यानी अग्नि कोण में लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करते हैं। इस दिशा के देवता भगवान गणेश हैं, इसलिए इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शुभ पौधों में सदाबहार पौधे का नाम भी आता है। इसे घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाना उत्तम होता है। सदाबहार के फूल इस फूल के नाम के अनुसार ही अपने रिश्ते को मजबूत करने और मिठास लाने के लिए घर में सदाबहार का पौधा जरूर लगाएं। इन्हें घर के बाहर लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है, साथ ही परिवार के सदस्यों में प्यार बना रहता है। औषधीय गुणों से भरपूर सदाबहार की पत्तियां शरीर की कई बीमारियों का रामबाण इलाज है। इस पौधे के फूल के अलावा सदाबहार की पत्तियों को हम औषधि के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में इसका प्रयोग बहुत पहले से हो रहा है। गले में खराश, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों के लिए सदाबहार की पत्तियां संजीवनी मानी जाती है। यह है अरेका पाम, और ये जो होते हैं पाम पौधे की वैरायटी होते हैं। दोस्तों ये हर घर में अगर हो तो काफी अच्छा माना जाता है। हरा भरा और हरियाली के सूचक होते हैं। एरेका पाम एक भाग्यशाली और लकी प्लांट होते हैं जो विभिन्न आकारों में आते हैं, और यह घर की डेकोरेशन के साथ ही हमारे घर में एक पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं। फेंगशुई सिद्धांतों के अनुसार एरेका पाम आपके घर में धन, समृद्धि और शांति भी ले आता है। बेस्ट एयर प्योरीफायर होते हैं। हवा को शुद्ध करने के साथ साथ माँ लक्ष्मी के भी प्रिय पौधों में से एक माने जाते हैं। सुख, समृद्धि और मनी के सूचक भी माने जाते हैं। एरेका पाम को गोल्डन केन पाम, बैम्बू प्लांट, बटरफ्लाई पाम भी कहा जाता है। एरेका पाम के पौधे को घर के भीतर और बाहर दोनों जगह रखा जा सकता है। घर के बाहर लगाने पर एरेका पाम 7 से 10 फुट तक ऊंचा हो सकता है, लेकिन घर के अंदर लगे हुए एरेका पाम की जो ऊंचाई होती है कम से कम 5 से 6 फुट तक हो जाती है। दोस्तों ये जेट प्लांट के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसे घर में लगाने से व्यक्ति के धन में तेजी से वृद्धि होती है। इसे मेन गेट के पास प्रवेश द्वार के अंदर की तरफ स्थापित किया जाता है, और इसे हम इंडोर भी धूप की तरफ रख सकते हैं। रूम के अंदर, ऑफिस में भी इसे रखा जाता है, लेकिन इसका ध्यान रखें कि कमरे के अंदर अच्छी धूप आ रही हो। बीच बीच में इसे धूप भी दिखाते रहें, क्योंकि इस पौधे का सूखना सही नहीं माना जाता है। आमतौर पर हम सभी यही जानते हैं कि मनी प्लांट जो होते हैं धन के सूचक होते हैं, और ऐसे पौधे हैं जो पैसों को आकर्षित करते हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि यह है क्रसुला, जिसे कुबेर का प्लांट भी कहा जाता है, और यह न सिर्फ पैसों को चुंबक की तरह खींच सकता है बल्कि सोई किस्मत भी जगा सकता है। यह पौधा है क्रसुला, और इसे कुबेर प्लांट के नाम से जानते हैं। वास्तुशास्त्र में यह भी माना जाता है कि क्रसुला के पौधों में पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता होती है। दोस्तों इसे कुबेर का पौधा भी कहा जाता है, और कुबेर का पौधा जो होता है माँ लक्ष्मी को भी बेहद प्रिय है, और कुबेर जो होते हैं वो धन के देवता माने जाते हैं। इस वजह से यह कुबेर का पौधा जो है धन को आकर्षित करता है और हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। यह एक इंडोर प्लांट है। क्रसुला के पौधे को हमेशा घर, ऑफिस या व्यापार के लिए मुख्य द्वार के दाएं तरफ ही लगाना चाहिए, जिससे हमें कभी भी आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े। इसे हम गिफ्ट में भी अपने दोस्तों को दे सकते हैं, और जो क्रसुला का पौधा होता है पैसे के साथ साथ पॉजिटिव एनर्जी को भी अट्रैक्ट करता है। क्रसुले के पौधे को घर, व्यापार या ऑफिस सभी जगह के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है। यह जहां भी रखा जाता है वहीं पर पैसे अपनी ओर आकर्षित करता है।
यह है अपराजिता का पौधा और यह भी पैसे और मनी का सूचक होता है, क्योंकि अपराजिता का पौधा घर के सुख और समृद्धि में सहायक माना जाता है। यदि आप इस पौधे को सही दिशा में घर पर लगाते हैं तो आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में अपराजिता का पौधा होता है उस घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यह है शमी का पौधा। आजकल प्रायः यह घरों में देखा जाता है। पूजा पाठ के लिए इसको अपने घर में लगाते हैं और शुभ होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, शमी का पौधा घर की बाईं तरफ लगाया जाता है। इसे घर में लगाने से धन धान्य की कमी नहीं रहती है। साथ ही ये पौधा धन को अपनी ओर आकर्षित भी करता है। इससे शनि ग्रह को भी मजबूती मिलती है और शनि देव के प्रिय पौधों में से एक माना जाता है और इस वजह से शिव जी भी इसे काफी पसंद करते हैं। तो यह पौधा हमारे लिए काफी शुभ होता है। सफेद और सुगंधित फूलों वाला यह मोगरे का पौधा है। इस पौधे के फूल की खुशबू वातावरण में ताजगी लाती है और यह वातावरण को भी शुद्ध करने का काम करती है। वास्तुशास्त्र मानते हैं कि मोगरे का पौधा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है, पॉजिटिविटी आती है। मोगरे के फूल गर्मियों में खिलते हैं और इनकी खुशबू इतनी भीनी भीनी होती है कि यह दिमाग को तरोताजा बनाती है। मोगरा को संस्कृत में मालती तथा मल्लिका भी कहते हैं। इसकी भीनी भीनी महक से तन और मन को ठंडक का एहसास होता है। इसका फूल सफेद रंग का होता है। ये है 4 o'clock, जिसे हम मिराबिल जल्पा भी कहते हैं और इसे गुलबाज के पौधे भी कहते हैं। इसकी खासियत यह है कि यह शाम 4 बजे के बाद खिलता है और इंग्लिश में इसे 4 o'clock भी कहा जाता है। इसके फूल लाल, पीले, बैगनी और 2 कलर शेड में भी आते हैं। यह फूल दिखने में जितने सुंदर लगते हैं उतने ही स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और स्वास्थ्यवर्धक होने के साथ साथ ये काफ़ी शुभ प्लांट में से एक माने जाते हैं। सुख, शांति, समृद्धि सभी के सूचक होते हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं हमारे घर में। तो ये अपने दरवाजे पे ज़रूर लगाएं और सारे कलर इसके अवेलेबल होते हैं। इसको बीज से ही ग्रो किया जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ चुनिंदा शुभ प्लांट थे जो शुभ होने के साथ साथ पॉजिटिविटी के सूचक होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं और साथ साथ मनी को भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसा कि कहते हैं कि चुंबक लोहे को अपनी तरफ खींचता है, उसी तरीके से ये कुछ खास पौधे हैं जो पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हमारे घर में धन की वर्षा होती है। धन लक्ष्मी प्लांट होते हैं ये। तो आप भी अपने गार्डन में इन सारे खूबसूरत और चुनिंदा पौधों को लगा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलती हूँ और भी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी और कीप गार्डनिंग फ्रेंड्स। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें।